रोशन कुमार जी कह रहे हैं कि लेकिन अभी ये पावर का कॉन्सेप्ट के कारण सब सटीक नहीं सोच पाते। जी, जी, जी। क्योंकि अभी आज की व्यवस्था में आदमी क्यों सोचता है पावरफुल होना? क्योंकि उसे यही लगता है कि पावरफुल आदमी के पास ही सारी फैसिलिटी होती है। वो जब चाहे जिस फैसिलिटी को चाहे अवेलेबल कर सकता है अपने लिए या अपने अपने परिवार के लिए। इसलिए आदमी पावरफुल होना चाहता है, चाहे तो पैसे से, चाहे तो पद से, चाहे तो सत्ता से, लीगली और इल्लीगली। पावरफुल होने का और तो कोई परिणाम है नहीं। पावरफुल होने का इतना ही परिणाम है ना कि आपको और आपके परिवार को जब जो इच्छा उठे उसकी पूर्ति हो जाए। कोई इच्छा उठे मतलब मूल वाली इच्छा है कि भाई ये प्रोडक्ट और ये सर्विस चाहिए। बीवी बोले मुझे साड़ी चाहिए भाई, ले आओ। बीवी बोले भाई मुझे हिमाचल घूमने जाना, हाँ जाओ। भाई मुझे उस होटल में रहना है 10 दिन, हाँ रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारा घर बढ़िया होना चाहिए, हाँ ये लो बना लो या बना बनाया खरीद लो। उसमें एसी है, फ्रिज है, बढ़िया सब किचन है, सब कुछ चकाचक है और जो भी चाहिए। यही तो है मूल मांग, और क्या है मूल मांग है? नहीं। जी, तो उनको ये पता ही नहीं आखिर हम पावर क्यों चाहते हैं। हाँ, अब उन्हें पता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए बैठ के थोड़ा एनालिसिस करना होता है, थोड़ा सोचना समझना होता है, ये प्रोसेस करना होता है। और ये प्रोसेस आदमी आज की व्यवस्था में इतना बिजी रहता है, जैसे पावर है तो पावर को मेंटेन करने में इतना बिजी रहता है कि ये सोचने के लिए समय नहीं है उसके पास। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत मुश्किल बात है, ये समय नहीं है। इसलिए वो ये सोच नहीं पाता कि पावरफुल होना ये हमारी सेकेंडरी इच्छा है। ये माध्यम टाइप की इच्छा है कि ये हमारा माध्यम है पावरफुल होना, ताकि हम सुख सुविधाओं को अवेलेबल करा सकें। अदरवाइज मुख्य तो सुख सुविधाएं हैं, और अगर सुख सुविधाएं किसी और तरीके से पूरी हो सके तो बढ़िया है। क्योंकि पावर के साथ तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। पावर के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि पावरफुल होने के लिए कई सारे लोग लगे हैं तो उनके साथ कंपटीशन हो रखा है। उसकी वजह से आप मारे भी जा सकते हो, उसकी वजह से आपके 10 दुश्मन हो सकते हैं, है ना? कई सारी इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। इसीलिए तो ये लोग वाइज जेड सुरक्षा है, वाई लेवल की सुरक्षा, जेड लेवल की सुरक्षा लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कभी भी काम तमाम कर सकता है, या इनके बच्चों को इनको किडनैप कर सकता है पैसे के लिए। और पैसे के लिए मतलब सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि उसे भी सुख सुविधाएं चाहिए। तो अल्टीमेटली सारा खेल सुख सुविधाओं का है। बाकी सब तरीके हैं, लीगल और इल्लीगल, अच्छे और बुरे तरीके हैं। समाज में जैसे कहा जाता है कि ये अच्छा तरीका है, ये बुरा तरीका टाइप का। मुख्य बात है सुख सुविधाएं, सुख के लिए ही बिल्कुल। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन अब चूंकि हम लोग ये डिस्कशन में लगे हैं और चल बार बार इस डिस्कशन को कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएगा। अब 2 साल में पहुंचे, 4 साल में पहुंचे, जब भी पहुंचे ये पहुंच जाएगा तो सबको अपने से समझना तो मुश्किल था, लेकिन जब समझी समझाई बात पहुंचेगी तो उसे समझना आसान है। जब ये बात वो सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ यार बात तो ठीक है तो ऐसा ही। क्योंकि उनके रोज के अनुभव हैं ये। मैं कोई अलग से बात तो बता नहीं रहा हूं कि भाई उसके लिए उन्हें अलग से कुआं खोदना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा ना। ये उनके अपने जीवन का ही अनुभव है जो बता रहा हूं। क्योंकि मेरा भी यही अनुभव है, उनके भी जीवन का यही अनुभव है। हम एक ही दुनिया में, एक ही व्यवस्था की, एक ही तरह की व्यवस्थाओं में, वो उसी में सब रहते हैं, और इन्हीं समस्याओं से दो चार हर रोज होते रहते हैं। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को
फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।